जिस किसी को भी शक था ना मेरी प्रिडिक्शंस के ऊपर, उसके लिए ये वीडियो है जिसमें साफ तौर पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि पोन्नियिन सेल्वन 1 को बहुत सारा प्यार मिलेगा जनता से और विक्रम वेदा धूल चाटेगी। और यही हुआ है। पोन्नियिन सेल्वन को जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि वीकेंड पे ही इसने अपना सारा बजट रिकवर कर लिया है। जी हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जितना भी बजट था 225 करोड़ था मेरे ख्याल से, वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है इवन ऑन द फर्स्ट वीकेंड, जस्ट इन फर्स्ट वीकेंड। और अगर मैं इसके नेट कलेक्शंस की बात करूं तो डे 1 पर PS1 का जो नेट कलेक्शन है, मैं ग्रॉस की बात नहीं कर रही हूं, ग्रॉस तो और अराउंड डबल ही होता है, इसका नेट कलेक्शन 36 करोड़ था डे 1 पर, वर्सेस डे 1 पर विक्रम वेदा का डे 1 कलेक्शन था 10.5 करोड़। यू कैन सी कि देश की जनता, इंडिया की जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बॉलीवुड की कोई जगह नहीं बची है। बॉलीवुड को लोग देखना नहीं चाहते हैं, कंटेंट को देखना चाहते हैं, रीमेक्स को देखना नहीं चाहते हैं, ओरिजिनल को देखना चाहते हैं। ये साफ तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका है। और साथ ही साथ अगर मैं बाकी दिनों की भी बात करूं तो डे 2, डे 3 कवर करके जो फर्स्ट वीकेंड का नेट कलेक्शन सिर्फ इंडिया का PS1 का था 109 करोड़, विच मीन्स 100 करोड़ का क्लब तो ऑलरेडी इन्होंने टच कर लिया है नेट में। और ग्रॉस में ऑलरेडी बोला जा रहा है कि आई थिंक 225 करोड़ का ऑलरेडी या 200 समथिंग पर पहुंच चुकी है ग्रॉस में। ओवरसीज भी ऐड अगर हम कर लें ग्रॉस कलेक्शंस में। और विक्रम वेदा का ये हाल है कि इसने फर्स्ट वीकेंड पर अराउंड 36 करोड़ का ही बिजनेस किया। और इसके आगे अब जो मंडे आया है आज, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अराउंड 6 to 8 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस हैं। दूसरी तरफ पोन्नियिन सेल्वन की आज की भी एक्सपेक्टेशन अराउंड 18 करोड़ है, 16 to 18 करोड़ है। वैसे देखा जाए तो एक लॉन्ग वीकेंड पड़ा हुआ है, एक लंबी छुट्टी चल रही है दशहरा के चलते और नवरात्रि के चलते, स्कूल्स भी बंद हैं, तो इस मंडे का लोगों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक दशहरा नहीं होता है। यानी कि यू कैन से नेक्स्ट मंडे आएगा, उसमें एक्चुअली असली लिटमस टेस्ट होगा, मंडे टेस्ट होगा, जिसको आई थिंक विक्रम वेदा वहाँ तक पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पोन्नियिन सेल्वन उसको भी आराम से क्लियर करेगी। रीज़न सिर्फ इतना है कि ओरिजिनल काम है और एक इंसान की 25 सालों की मेहनत है, 25 ईयर्स, वर्सेस एक रीमेक पुष्कर और गायत्री का ही बनाया हुआ रीमेक। लोग जो मुझसे बोल रहे थे, कोई आर्ग्यूमेंट भी करता था, अरे आपको नहीं पता है ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग देखो, ये देखो उसने क्या अच्छा डांस किया है अल्कोहलिया पे। आई मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मुझे ये लगी। कहने को मैं भी बोल सकती थी कि पोन्नियिन सेल्वन में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन है, विक्रम है, कार्ति हैं, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन क्योंकि जनता को सब समझ है और मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने एकदम सही को चूज़ किया है। PS1 देखने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चली, अपने हमने जो पढ़ा था चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जाना, और भी कुछ देखने को मिलेगा अगले इंस्टॉलमेंट में। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड ऑल्सो मैं सिर्फ मेकर्स को यही कहना चाहती हूँ कि पुष्कर और गायत्री के लिए ये बड़ा झटका रहा होगा। आई एम श्योर दे मस्ट बी इन अ शॉक कि उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया, इंडियन हिंदी ऑडियंस के लिए बनाया, देसी तड़का लगा के बनाया, पंजाबी मतलब नॉर्थ इंडिया वाला तड़का, ऋतिक रोशन को ले लिया, डांस भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन फिर भी लोगों को ओरिजिनल देखना है, लोगों को देखना है। पुष्कर और गायत्री को इतना प्यार मिलता है उनके ओरिजिनल में, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे। उन्होंने बॉलीवुड के साथ जो टाइप किया, बॉलीवुड कभी भी नहीं चाहेगा कि साउथ के मेकर्स जो हैं वो आगे बढ़े, तो उनके लिए नुकसान नहीं है, वो इस तरीके से नुकसान से अपने आप को रिकवर कर लेंगे। लेकिन पुष्कर और गायत्री के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि तमिल ऑडियंस है वो जो हालांकि वो भी अपने लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लॉयल रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक बात ज़रूर चलेगी कि इनको बॉलीवुड जाने की ज़रूरत ही क्या थी। बॉलीवुड इसी तरीके से यूज़ करेगा आपको और इसी तरीके से डंप भी कर देगा। आगे पुष्कर और गायत्री को बॉलीवुड में कितना काम मिलने वाला है, आई डाउट। इसी के चलते तमिल इंडस्ट्री में उनको कितना काम मिलने वाला है, आई रियली डाउट, बिकॉज वहाँ पर भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी हर्ट हुई है, काफ़ी लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी। सो लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि बॉलीवुड में जाना नहीं चाहिए साउथ के एक्टर्स को, दे आर जस्ट गोइंग टू यूज़ यू एंड दे आर जस्ट गोइंग टू थ्रो यू अवे। तो क्या होगा कि आपकी जो साउथ की ऑडियंस है, जिन्होंने आपको बनाया, जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, उनके मन से भी आप उतर जाओगे और यहाँ पर तो आप किसी के मन में जगह बना नहीं पाओगे। इसीलिए बॉलीवुड से दूर बच के रहें। प्रभास की फ़ैन फॉलोइंग जो इतने टाइम से बनी है बॉलीवुड में आके ख़त्म हो जाएगी। ओम राउत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनको फिर से और इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। तो प्रभास को बहुत बच के रहना चाहिए और अभी भी पुश करना चाहिए कि इस फिल्म की रिलीज़ अगर और पुश हो सके, ये सब चीज़ें ठीक हो सकें। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, वो बातें सुन रहे हैं हमारी, तो प्रभास को आई थिंक उनको, उनकी टीम को ज़रूर इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो कलेक्शंस के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि विक्रम वेदा की स्क्रीन काउंट्स कम हो गई हैं। जी हाँ, विक्रम वेदा को जहाँ पहले 4500 स्क्रीन्स मिली हुई थी, अब अराउंड 3500 to 3700 कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग शोज़ खाली गए हैं विक्रम वेदा के, बिल्कुल खाली गए हैं। और मैं उन
पेड रिव्यूअर्स की मैं बात बाद में करूंगी, ज़रूर करूंगी, जिन्होंने जनता को भटकाया और जा जाकर ये बोला, ये वीडियो बनाया यार विक्रम वेदा देखो, विक्रम वेदा क्या फिल्म है। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मेरा आएगा, ज़रूर उसको देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें करूंगी जो मेरे मन में थी कि कैसे, कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है अपने ही प्रोफेशन को धोखा देने की और अपने लोगों को धोखा देने की। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि सही टाइम आए और प्रभास जो है वो इस फिल्म का या तो इसको आगे और बढ़ाएं, इस पर काम करवाएं, नहीं तो बॉलीवुड से दूर रहें, उससे दूरी बना के रखें। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू PS1 का बाकी का जो टाइम है, आगे की जो जर्नी है वो कितनी अच्छी रहने वाली है, कहाँ तक बढ़ने वाली है। वैसे तमिल फिल्म्स में वन ऑफ द टॉप ओपनर्स बन चुकी है PS1। दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ इजंट इट। बहुत कुछ मुझे इस फिल्म से सीखने को मिला, मैं बहुत खुश थी इसको देख के। विक्रम वेदा ना मैंने देखी है ना मैं देखूंगी, मैंने ओरिजिनल देखी है, मेरे दिमाग में उन्हीं की रिस्पेक्ट है, उसी की रिस्पेक्ट है, उसको मैं किसी भी हालत में कम नहीं कर सकती हूँ। तो विक्रम वेदा बॉलीवुड वर्जन कैंसिल आउट, मैं उसको नहीं देखूंगी। व्हाट आर यू डूइंग? आपको क्या लग रहा है, आपका क्या राय है? आपने विक्रम वेदा देखी है, मुझे बताइए। आपने कलेक्शंस जानकर आपका क्या रिएक्शन है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।